आज सुबह उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हुआ। हम आपको देश भर की 7 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें पटना, रांची, दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल, रायपुर और वाराणसी की है, जहां अर्घ्य देने के दौरान लोगों की आस्था देखते ही बन रही थी। सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास पटना के एक अड़े मार्ग पर भी छठ मनाया गया। सीएम नीतीश कुमार की बहन ने छठ किया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार भी वहां मौजूद रहे और छठ पूजा में शामिल हुए। सीएम नीतीश ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। पंडित जी कहाँ रहेगा? समय से आगे आइए पंडित जी, एकदम नया। महापर्व छठ का व्रत रखा। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने छठ किया। बेतिया में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रेणु देवी ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं कटिहार में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कई घाटों का दौरा किया। इस दौरान अस्थायी रूप से बनाए गए तेजा टोला घाट पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और पूरे बिहार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। संदीप सेवी जी की तरफ से भी हमारे कमेटी को एक छठ के पावन अवसर पर हम कटिहार वासियों एवं बिहार के आवाम को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान भास्कर की सुनहरी किरणें हम सबों को ऊर्जा प्रदान करें और हम कटिहार और बिहार की बेहतर तरक्की कर सकें, यह कामना करते हैं और बिहार वासियों को अपनी शुभकामनाएं दें। महापर्व के खत्म होते ही बिहार में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कहीं घाट पर फायरिंग की जाती है तो कहीं सरेआम मर्डर, वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। ऐसे में त्योहार के दौरान पुख्ता सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में महापर्व छठ का समापन हो गया। लोक आस्था का त्योहार तो धूमधाम से मनाया गया, लेकिन पर्व में आपराधिक वारदातें हावी रहीं। शुक्रवार को छपरा के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर घाट पर हवाई फायरिंग में 3 लोग जख्मी हो गए। जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जाती है। दोनों का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है, लेकिन हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी शख्स की पहचान हो गई है। आरोपी नौटंकी सिंह है, जो छपरा के मुबारकपुर घाट पर फायरिंग करने का मुख्य आरोपी है। 20 दिन पहले ही वो जमानत पर जेल से रिहा हुआ है। जिला प्रशासन अब उसके बेल कैंसिलेशन की कार्रवाई में जुटा है। शुक्रवार को छपरा के पूजा घाट से जो वीडियो सामने आया, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कैसे नौटंकी सिंह छठ घाट पर बगैर किसी खौफ के फायरिंग कर रहा है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर वो भी खुलेआम कारतूस पॉकेट में भरकर इत्मीनान से फायरिंग की गई, लेकिन तब उस घाट पर कहीं पुलिस नजर नहीं आई थी। अब कार्रवाई करने का भले ही दावा किया जा रहा हो, तो वहीं समस्तीपुर में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात मुफस्सिल थाना इलाके के बिशनपुर चौक की है। मृतक का नाम विकास कुमार उर्फ डुगडुगी बताया जाता है। मौके से कई खोखे भी जब्त किए गए हैं। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। जबकि सीवान में भी अपराधियों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि सूरज नाम का युवक छठ पर्व मनाने पुणे से अपने घर नवलपुर आया था, लेकिन बीती रात से ही वो लापता था और शनिवार सुबह उसका शव गांव के पास बगीचे से बरामद हुआ। शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी है। इन तमाम आपराधिक वारदातों पर
अब पुलिस भी सवालों के घेरे में। सवाल है कि सुरक्षा मुहैया कराए जाने का प्रशासनिक दावा क्या हवा हवाई है? पूजा घाट, गांव, शहर, हर जगह आपराधिक वारदातें क्यों घटी? आखिर पर्व त्योहार के दौरान ही वारदातों में इजाफा क्यों होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर अश्लील आयोजनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नालंदा और छपरा में कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लील डांस कराया गया, जबकि समस्तीपुर में तमंचे पर डिस्को हुआ। नालंदा में गंदा नाच, छपरा में अश्लील डांस, समस्तीपुर में ठाए ठाए, नालंदा, छपरा और समस्तीपुर की इन 3 तस्वीरों को देखिए आस्था के नाम पर क्या हो रहा है। नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का रखा गया और काम बेहयाई का किया जा रहा है। नालंदा में कई जगहों पर ऐसे अश्लील कार्यक्रम कराए गए। राजगीर थाना क्षेत्र के मीराचक गांव में दिन के उजाले में तो छवीरापुर के लोदीपुर गांव समेत कई जगहों पर रात भर अश्लील डांस होते रहे। वो भी तब जब सरकार और प्रशासन ने कोरोना के मद्देनजर मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक के बावजूद छपरा में भी छठ के मौके पर अश्लील डांस हुआ। जलालपुर थाना क्षेत्र के बतराहा गांव में डांसर्स ने अश्लील गानों पर जमकर ठुमके लगाए और मंच के नीचे खड़े लोग इन अश्लील हरकतों पर लट्टू होते दिखे। अब समस्तीपुर की इस वायरल वीडियो को देख लीजिए। यहाँ रात भर तमंचे पर डिस्को होता रहा। खुद देख लीजिए, अश्लील भोजपुरी गाने पर डांस हो रहा है। डांसर डांस कर रही है, तभी एक शख्स मंच पर चढ़ता है और खुलेआम हर्ष फायरिंग करने लगता है। फायरिंग कर डांसर्स अपना कान बंद कर लेती है और फायरिंग के बाद युवक स्टेज से उतर जाता है। ये वीडियो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 का बताया जा रहा है। प्रशासन की मनाही के बावजूद यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता परोसी गई और कार्यक्रम में खुलेआम मंच पर हर्ष फायरिंग किया गया। बड़ी बात है कि नालंदा से लेकर समस्तीपुर तक ऐसे कार्यक्रम होते रहे और पुलिस का कहीं अता पता नहीं दिखा। अब सवाल है कि पुलिस को कार्यक्रमों की भनक क्यों नहीं लगी? रोक के बावजूद कैसे हुए कार्यक्रम? सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर अश्लीलता क्यों? और सबसे बड़ा सवाल ये कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक, समस्तीपुर से मुकेश और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।
और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे रोबोट से जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। ये घर बनाता है, वो भी बिना किसी की मदद लिए। साथ ही उस रोबोट से भी मिलिए जो आपके किचन के कामकाज की जिम्मेदारी उठाने वाला है। मशीनों ने इंसानों की जिंदगी में इस कदर घुसपैठ की है कि अब इंसान और मशीन एक दूसरे के लंगोटिया यार मालूम होते हैं। जब भारी भरकम कामों को करने में इंसान असमर्थ हुआ तो मशीनों ने उसका साथ दिया। ये मसोनरी कंस्ट्रक्शन रोबोट है। ये रोबोट घर बनाता है। ये दीवार जोड़ने में माहिर है। ये बिल्कुल वैसे ही घरों की दीवार जोड़ता है जैसे इंसान। इस रोबोट को एक ट्रॉली पर सेट किया गया है। इसके पास एक ही हाथ है और एक हाथ से ही ये इंसानों से तेज काम कर सकता है। इसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये अकेले ही दीवार जोड़ सकता है। इसे ना तो किसी हेल्पर की जरूरत है और न ही किसी तरह की गाइडलाइन की। इसे इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि बिना गड़बड़ी के बहुत शार्प काम कर सकता है। अब जरा इसके काम करने का तरीका देखिए। ईंटें इसके पास खुद ब खुद आ रही हैं और फिर ये एक ही हाथ से ईंट को उठाता है, उसमें सीमेंट का मिक्सचर लगाता है और दीवार की जोड़ाई शुरू कर सकता है। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/यंग जीनियस या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन में विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल है।